ये क्वेश्चन 7 अप्रैल 2025 शिफ्ट 2 में जी मेंस में पूछा गया है। बेसिकली क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इसका हम दो मेथड करने वाले हैं, ठीक है ना। एक नॉर्मल, ठीक है, और एक एनालिसिस के द्वारा, ठीक है ना। तो अगर कोई बच्चा, ठीक है ना, बेसिकली नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है कि ए डाइपोल विद द टू इलेक्ट्रिक चार्ज 2 माइक्रोकूलम मैग्नीट्यूड इच with the separation distance इतना है and placed between the plates of the capacitor such that its axis parallel to an electric field established between the plates when a potential difference of 5 volt is applied, ठीक है। A separation between the plates is 0.5 mm. If the dipole is rotated by 30 degree from the axis, it tends to reline in the direction due to a torque, the W torque, ठीक है ना। टॉर्क बताना है, सिंपल। तो पहला एक स्टूडेंट होगा नॉर्मल, जो मेथड 1 में हम बता रहे हैं कि सिंपल जाएगा और करेगा कि टॉर्क इजकल टू पी क्रॉस ई होता है, ठीक है, वेयर पी इज द डाइपोल एंड ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। कुछ सोचेगा नहीं, डायग्राम के बारे में कुछ एनालिसिस नहीं करेगा, नॉर्मल। उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट, इधर कंसेप्ट देख लो। ये क्रॉस बी होता है, तो एक्चुअल में ये क्रॉस प्रोडक्ट है। ये क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट से जो भी हम निकालते हैं वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है ना, क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसका अगर हम एक्सपेंड करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, तो ए का मैग्नीट्यूड इंटू, ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है, ये इंटू है, नॉर्मल इंटू, ठीक है, इंटू साइन थीटा आ जाता है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग खोलते हैं तो क्या हो जाएगा, पी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा और ई का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, उसका साइन थीटा आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? उसका बाद 2 नंबर फार्मूला देख लो नॉर्मल, कि डाइपोल कैसे निकालते हैं। डाइपोल होता है क्या, डाइपोल का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्ट क्यू इंटू क्या लिख दो, डी एल लिख दो, यानी क्यू इंटू एल। एल क्या है? दोनों चार्ज। डाइपोल को आते किसे, पहले ये समझ लो, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगा। देखो, एक चार्ज हुआ यहाँ पे प्लस क्यू और यहाँ पे माइनस क्यू, ठीक है ना। पहले गोल तो बना लो भाई, एक माइनस क्यू, ठीक है। इसके बीच का जो सेपरेशन हम लोग डी मानते हैं, अगर डी मानेंगे तो इसको भी यहाँ डी लिख दो, ठीक है। और ये बहुत छोटा होता है, ये बहुत कम होता है, ठीक है। और ये जो अरेंजमेंट होता है ना, अरेंजमेंट, इसी को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, ठीक है। और एक्चुअली में ये नॉर्मल सेपरेटेड चार्ज की तरह एक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। और इसमें एजम्पशन मानते हैं कि अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं ना, तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड आर का निकाल रहे हैं, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते मान लो ये आर है, तो आर मच 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 ग्रेटर देन डी होना चाहिए, ये एजम्पशन मान के चलते हैं। तो नॉर्मल ये अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का होता है। तो देखो फॉर्मूला क्या हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल का, क्यू इंटू एल। तो देखो क्यू दिया है 2 माइक्रोकूलम, तो 2 माइक्रोकूलम 2 × 10⁻⁶ डाइ माइक्रो को चेंज कर लिए। और डी का मान कितना है, डी का मान भी तुम्हारा 0.5 माइक्रो है, देख लो। तो 0.5 गुना 10⁻⁶ हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, समझो। नॉर्मल फार्मूला जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है, इसको घेर देने दो भाई। नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के क्यू बटा आर स्क्वायर, ठीक है। और कैपेसिटर एक्चुअल में एक एकदम सीट लेते हैं, पतला सीट लेते हैं, ठीक है ना, एकदम चार्ज डेंसिटी जिस पे होता है कंडक्टिंग, ठीक है ना। तो इसका हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट आता है। और जब हमें इसी में एक वेरिएशन कर लो, जब हमें पोटेंशियल देता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू वी बटा डी होता है, ठीक है ना। वी बटा डी को, वी बटा एल को, डी डिस्टेंस बिटवीन कैपेसिटर, डिस्टेंस बिटवीन कैपेसिटर, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे एक्चुअली पोटेंशियल दिया हुआ है, तो ये वाला हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि देखो पोटेंशियल दिया हुआ है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड, वी बटा डी लेंगे तो पोटेंशियल 5 वोल्ट दिया हुआ है। और इनके बीच का सेपरेशन 0.5 mm दिया था, 0.5 गुना 10⁻³ कर लो, हो गया। उसका साइन थीटा, तो देखो 30 डिग्री रोटेट होता है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। अब काटा कटन कर लो, उसके बाद हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, उसके बाद और काट लो, 0.5 से 0.5 कट गया, 10⁻⁶, और ये 10⁻⁶, 10⁻⁻
12 हो गया, ये 10 के पावर -3 ऊपर आएगा तो 10 के पावर 3 प्लस में हो जाएगा, गुना 5 हो जाएगा। ये सॉल्व करोगे तो कितना है, 5 गुना 10 के पावर -9 न्यूटन मीटर टॉर्क आंसर हो जाएगा। ये सी नंबर आंसर हो गया नॉर्मल। देखो ये एक्चुअल में हो गया कि तुम्हें डायरेक्ट फार्मूला था, एक एक मान निकाले रख लिए और सॉल्व कर दिए, दैट्स ऑल, सिंपल सा बात है। ये अगर कोई बच्चा क्या ऐसे किया, ठीक है जल्दी से आंसर आ गया, टिक के आगे बढ़ गया होगा। बहुत कोई होंगे देखो ये जैसे जैसे करा है डायग्राम बनाए होंगे कि 2 डाइपोल है तो उसका डाइपोल बनाए होंगे, ये पॉजिटिव चार्ज, उसके बाद इधर निगेटिव चार्ज +2 माइक्रो कूलम और -2 माइक्रो कूलम, ठीक है ना, एनालिसिस करके, ठीक है ना। तो देखो एक्चुअल में तो बेस्ट तरीका और बेटर तरीका जो मानो ये एनालिसिस करके ही है। फिर उसके बाद वो ये कैपेसिटर बनाएंगे, एक इधर कैपेसिटर बनाएंगे, उसके बाद नीचे कैपेसिटर बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद एनालिसिस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, रोटेट करेगा, 30 डिग्री होगा, उसके बाद लगाएंगे, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे, ये सारे चीज़ बनाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद एनालिसिस करेंगे। तो ये भी सबसे बेटर अप्रोच तो यही है। और अगर तुम जेईई एडवांस की तैयारी और आईआईटी में सिलेक्शन चाहते हो तो बेस्ट अप्रोच तो यही है कि वहाँ पे एकदम एनालिसिस प्रॉपर तरीके से होता है। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि ये जेईई मेंस, देखो जेईई एडवांस देने के लिए तुमको जेईई मेंस पे क्वालिफाइड होना जरूरी है। तो मेरा मानना ये है कि जब तुम ये बनाना ज़्यादा फंसने लगना, ठीक है ना, मान लो फंसने लगे, ठीक है ना, तो डायरेक्ट तुम एक बार फार्मूला लिखना और फार्मूला के सारे अगर वैल्यू तुमको पता हो गए, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सारे वैल्यू दिए हुए हैं, तो तुम डायरेक्ट वैल्यू रख के सॉल्व कर लेना और आंसर मार देना, ठीक है ना। अगर एनालिसिस तुम्हारा बहुत स्ट्रॉन्ग है तब तो एकदम माशाल्लाह मस्त बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सॉल्व करना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम फंसने लगो कि कैसे होगा, किधर से इलेक्ट्रिक फील्ड फंस गए, तो डायरेक्ट तुम्हें फार्मूला तो याद होगा। अगर एनालिसिस इतना अच्छा से आ रहा है तो तुमको तो फार्मूला याद होना चाहिए। और ये सब फार्मूला टिप्स पे रखो, एकदम टिप्स पे, ठीक है ना, फिंगर टिप्स पे एकदम याद होने चाहिए। शॉर्ट नोट्स बना लो, ठीक है ना, शॉर्ट नोट्स बना के ये सारे फार्मूले मेन इंपॉर्टेंट, जैसे मैं 2025 का अप्रैल अटेम्प्ट का करा रहा हूँ, तो जितने भी एटलीस्ट क्वेश्चन में जो जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, जो जो फॉर्मूला यूज हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, एटलीस्ट उसी का बना लो। मतलब उससे ज़्यादा बनाना जरूरी है, लेकिन एटलीस्ट उतना मिनिमम बना, फिर और ज़्यादा क्वेश्चन बनाना जिसमें यूज हो वो लिख लेना। तो वही मैं बेसिकली कह रहा था कि पहले एनालिसिस से अगर गलती से पहुंच जाना तो क्वेश्चन छोड़ना नहीं भाई, 4 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो तुम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना और सारे वैल्यू पुट करना और डायरेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है।